हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 5 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 39। आज की वर्कशीट हमारी रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की जो क्लास 5 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए वीक 7 की वर्कशीट है, थीम है लेट्स प्ले। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का। तो चलिए बच्चों बिना समय गंवाए देख लेते वर्कशीट में क्या दिया गया है। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों, होप यू आर इंजॉइंग रीडिंग मिठूज एडवेंचर विथ हिज फ्रेंड इन अफ्रीका। आशा करते हैं कि आपने खूब इंजॉय किया होगा मिठू के एडवेंचर को जो उसने अपने दोस्तों के साथ अफ्रीका में बिताया था। ही इज़ गोइंग बैक टू इंडिया सून, वो बहुत जल्द इंडिया चला जाएगा। Let us read aloud about his last adventure in Africa। चलिए आज हम उसके लास्ट एडवेंचर के बारे में पढ़ते जो अफ्रीका में उसने बिताए थे। Look at the picture to identify the animal। यहाँ पे आपको पिक्चर देख के आइडेंटिफाई करना है कौन सा एनिमल है। तो चलिए मिट्टू द पैरोट, हेनरी द हिप्पोपोटामस, जम्बो द एलिफेंट, टिक टिक द कमेलियन एंड मोंटू द मंकी वर इन अ प्लेफुल मूड। ये जो मिट्टू जो तोता, हेनरी जो हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा, जम्बो जो एक हाथी और टिक टिक जो एक कमेलियन है गिरगिट, और मोंटू जो एक बंदर है, ये सब खेलने के पूरे मूड में हैं। दे डिसाइडेड टू प्ले, यहाँ पे क्रिकेट है ये, दे डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्रिकेट खेलेंगे। As they walk past a leafless tree, यहाँ पे ये ट्री है तो वो चलते चलते एक जहाँ पेड़ की पत्ती गिर गई, पेड़ की सारी पत्तियाँ गिर गई थी, उस ट्री से वो पास हो रहे थे। तो मिस्टर विली द आउल, ये क्या है, ये आउल है मिस्टर विली जो एक उल्लू है, warned them not to go down the river side to play as a group of, यहाँ पे ये क्रोकोडाइल है, live there। यहाँ पे मिस्टर विली ने उन्हें वार्न किया था कि नदी के किनारे नीचे नदी के साइड ना जाए क्योंकि वहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं, बहुत सारे मगरमच्छों का ग्रुप रहता है, झुंड। The friend ignored his advice and went to the river side to play। What happened next? तो सारे दोस्तों ने जो पैरोट, हिप्पो, एलिफेंट, कमेलियन और मंकी, इन सब ने ये आउल की एडवाइस को, जो मिस्टर विली की एडवाइस को इग्नोर कर दिया था। तो आगे क्या हुआ जब वो खेल रहे थे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, use your imagination to complete the story। now write the story in your notebook। यहाँ पे बच्चों आपको इमेजिनेशन से आपको ये स्टोरी कंप्लीट करने की, आगे स्टोरी में क्या हुआ और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या हुआ। फर्स्ट, ये देखिए, with a few minutes they all come running back as a young crocodile snapped at them while they were playing। और कुछ मिनट बाद वो सब भागते हुए आए क्योंकि एक जो यंग क्रोकोडाइल था उनको खाने के लिए, स्नैप मतलब पकड़ने के लिए आ रहा था उनके खेलने वाली जगह में, इसीलिए वो सब भाग भाग कर वापस आ गए। तो ये आगे हुआ बच्चों कहानी में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पार्ट 2, लेट अस नाउ use the word given in a column box, clue box to write the story। share it with your teacher, give it a suitable title। यहाँ पे देखिए ये आपको स्टोरी के, ये देखिए क्लू बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे ये क्लू बॉक्स हैं, इसमें क्या क्या दिया है, मैंगोज, मंकी, ट्री, हाइड, जंगल, एट, स्वीट, जम्प्ड, क्लाइम्ड, इंजॉयड, ये सब वर्ड को लेके आपको एक स्टोरी लिखनी है जिसमें 2 लाइनें लिखी हुई हैं बच्चों। ये यहाँ देखिए
Once there was a monkey who lived in a jungle. एक समय की एक जंगल में एक मंकी रहता था. One day he felt hungry. वो बहुत भूखा था. एक दिन वो बहुत भूखा था. While searching for food, यहाँ पे he saw, वो बहुत भूखा था और वहाँ जंगलों में वो खाने तलाश रहा था, खाना ढूंढ रहा था. तो चलिए देखते हैं he saw क्या आएगा आगे कहानी में. ये आपको क्लू बॉक्स दिए हैं बच्चों. यहाँ पे देखिए, ये क्लू बॉक्स की सहायता से ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ करके इस स्टोरी को कंप्लीट करनी है. तो चलिए देख लेते हैं. ये रहा दूसरा. He saw a mango tree. The tree was full of mango. उसने मैंगो का पेड़ देखा जो आम से भरा हुआ था. But the mangoes were very high. जो मैंगो थे वो पर बहुत ऊंचाई पे थे. The monkey jumped high but could not search the mangoes. मंकी ने जंप लगाया पर वो आम तक नहीं पहुंच पाया. Then the monkey tried again. It climbed the mango tree. और मंकी ने फिर से ट्राई किया और मैंगो के ट्री पर चढ़ा. Then the mango reached the mangoes. Then the monkey reached the mango. और मंकी ने मैंगो को पा लिया. It ate the mango. वो उसने आम को खाया. The mangoes were very sweet. The mango were very sweet. आम बहुत मीठे थे. The monkey enjoyed, यहाँ पे enjoyed आएगा बच्चों. enjoyed very much eating a sweet mangoes. और मंकी ने बड़े मज़े से मीठे मीठे आम खाए. तो चलिए यहाँ पे आप इस कहानी को अगर टाइटल देना हो तो बच्चों क्या दे सकते हैं आप. यहाँ पे आप हंग्री मंकी लिख सकते हैं. टाइटल में आप हंग्री मंकी लिख सकते हैं या तो द मंकी, यहाँ पे द मंकी, रुकिए बच्चों सही से लिख देती हूँ. द मंकी एंड द मैंगो. monkey and the mango tree. आप ये टाइटल भी डाल सकते हैं. 2 टाइटल दे दिए हैं, आपको जो पसंद हो आप डाल लीजिएगा. चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. अभिभावकों के लिए सुझाव है कि प्रकृति में जानवरों का महत्व समझाते हुए जंगलों के नष्ट होने पर उन पर पड़ रहे प्रभावों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें. आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के रखें. कोरोना को हराना है तो हमें 2 गज दूरी बनाना है. उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. पसंद आई है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें. अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें. बच्चों मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.